हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज मैं बात करने वाला हूं, एग्ज़ाम में स्टैटिस्टिक्स जीके पूछा जाता है, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन या अन्य रेलवे एग्ज़ाम में। तो आज लाइव सेशन में मैं बताऊंगा और अधिक से अधिक बार इस वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा। तो मैं ट्रेन मैनेजर सोनू कुमार आप सबों को स्टैटिस्टिक्स जीके जो करवाने वाला हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से मैं लाइव नहीं आ रहा था क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। एक्चुअली जब ड्यूटी से छुट्टी मिलता है तो मैं लाइव आता हूँ। तो मैं किसी बुक से नहीं, मैं अपने द्वारा बनाया गया नोट्स है, उसे मैं स्टैटिस्टिक्स जीके करवा रहा हूँ। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन है जल गैस। जल गैस का सूत्र क्या होता है? तो CO+H2, इसे जल गैस कहा जाता है। वहीं पूछा जाएगा प्रोड्यूसर गैस, तो CO+N2 इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एलपीजी में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में क्या मिलाया जाता है? तो यह मिलाया जाता है प्लेटिनियम का चूर्ण। प्लेटिनम का चूर्ण मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो लानोज कहा जाता है। वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की शक्ति किसमें ज्ञात किया जाता है? तो किलोवाट में ज्ञात किया जाता है ट्रांसफार्मर की शक्ति। और वही पूछेगा ट्रांसफार्मर की दक्षता किसमें ज्ञात किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा KVA, किलो वोल्ट एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, लुजोन द्वीप किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिलीपींस। लुजोन द्वीप फिलीपींस में है। वहीं पूछा जाएगा भारत का सबसे बड़ा द्वीप कहाँ है? तो वह है मध्य अंडमान में। अगला क्वेश्चन है, अग्नि द्वीप किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है, सैंडविच द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हवाई द्वीप पे। हवाई द्वीप की राजधानी है होनोलुलु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशेल्स द्वीप किस महासागर में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेशेल्स द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का सबसे लंबी नदी कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा वोल्गा। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माउंट एल्ब्रूस। अगला क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो लोडेगा झील है। लोडोगा झील जो यूरोप महादेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अल्पस पर्वत कहाँ स्थित है? तो अल्पस पर्वत यूरोप में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, जंजीबार एवं पेम्बा द्वीप किस तट के निकट स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तंजानिया। अगला क्वेश्चन है, कच्चा टीपू द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच है? कच्चा टीपू द्वीप विवाद जो है किन दो देशों के बीच है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया का हृदय किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जावा को। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माउंट किलिमंजारो। और अगला क्वेश्चन है, भविष्य का भंडारगिरी किसे कहा जाता है? यह एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो यह दक्षिणी अमेरिका को
पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव घर के नाम से कौन सा महाद्वीप को जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एशिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोमा जलप्रपात किस नदी पे है? तो बायोमा जलप्रपात जायरे नदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यानी किस नदी पे? सेंट लॉरेंस पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट बियर झील जो है किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा माउंट एकांकागुआ है जो दक्षिणी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ी झील कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा विक्टोरिया झील। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट कोसेस्क्यू है। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है शिव समुद्रा कृष्णा मेट्टूर किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कावेरी नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। रंगपुर लोथल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ये सब हो जाएंगे गुजरात में। अगला क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो मिशन इंद्रधनुष पूछेगा तो इसका संबंध है टीकाकरण से। वही पूछेगा इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? यह है बैंकिंग क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वह है ग्रेट बैरियर रीफ नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है मेरियाना गढ़ किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है सुंडा गढ़ किस महासागर में है? तो सुंडा हो जाएगा हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेम्बर्ट ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो वह है अंटार्कटिका पे। लेम्बर्ट ग्लेशियर अंटार्कटिका पे है। अगला क्वेश्चन है ग्रेट बेसिन मरुस्थल है वह कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलास्का पर्वत कहाँ स्थित है? यह भी है उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय भाषा कौन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ओडिसी। तो इसमें पूछा जाता है कभी कभी सबसे पुराना भाषा कौन है? तो शास्त्रीय भाषा में सबसे पुराना भाषा है तमिल और सबसे नवीनतम भाषा है ओडिसी। अगला क्वेश्चन है अलमाटी बांध नागा अर्जुन श्रीशैलम बांध किस नदी पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटरडम बंदरगाह है वह किस देश में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोटरडम बंदरगाह नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है कहवा पतन किसे कहा जाता है? तो सेंट्रोस को कहवा पतन कहा जाता है। सेंट्रोस को कहवा पतन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह, तो यह रोटरडम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का फेफड़ा के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्ववीय वर्षा वन को। विश्व का फेफड़ा के नाम से जाना जाता है तो विश्ववीय वर्षा वन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी पूर्वी एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दक्षिणी अमेरिका महादेश के 2 स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पराग्वे और बोलीविया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंची बांध किस नदी पर है? तो कैंची बांध जो है नाइजर नदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड कूली डैम किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा कोलंबिया नदी पे स्थित होगा। अगला क्वेश्चन है हूबर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलोरेडो नदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिम्पोपो नदी। वहीं पूछेगा भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो कांगो नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूरोप का कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। तो यूरोप का महत्वपूर्ण नदी है राइन नदी, उसे ही जाना जाता है कोयला नदी के नाम से। अगला क्वेश्चन है मेसेटा का पठार कहाँ में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पेन। अगला क्वेश्चन है 10,000 धुआरों की घाटी किसे कहा जाता है? तो इसे अलास्का को कहा जाता है 10,000 धुआरों की घाटी। यह मेरे शिफ्ट में पूछा गया था यह क्वेश्चन, इसका मैं सही जवाब मार के आया था। अगला क्वेश्चन है लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो प्रतिदीप्त का मात्रक जो है लैम्बर्ट। आदर्श कुमार जी पूछ रहे हैं कौन से बुक से करवा रहे हैं? तो बुक नहीं है मेरे पास नोटबुक है। अब देख सकते हैं ये LIC के द्वारा दिया गया है और इसमें ग्रीन में लिखा हुआ भी है, ग्रीन कलर का है, देख सकते हैं आप, नोट किया हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑर्थोपोडा। अगला क्वेश्चन है पोटबार का पठार किस देश में स्थित है? तो पाक में स्थित है यानी पाकिस्तान। लोयस का पठार किस देश में स्थित है? तो लोयस का पठार चीन में। अगला क्वेश्चन है नुबियन मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये भी बिहार एसआई में तो बहुत बार पूछा है नुबियन मरुस्थल, और NTPC में भी पूछा गया था। तो यह हो जाएगा नुबियन मरुस्थल सूडान में है। और एक और है अलगेजीरा मरुस्थल है, वो भी सूडान में है। अगला क्वेश्चन है स्वर्गेशो सागर कहाँ अवस्थित है? तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरमुंडा ट्रायंगल किस महासागर में अवस्थित है? तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। स्वर्गेशो सागर और बरमुंडा ट्रायंगल ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अग्निवलय किस महासागर में स्थित है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना अमेरिका। अगला क्वेश्चन है सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा मैक्सिको। सोनोरान मरुस्थल मैक्सिको में स्थित है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं अगर एक टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा मरुस्थल, वहां पर इंपोर्टेंट मरुस्थल आ जाता है। कहीं महासागर आया तो महासागर से रिलेटिव एक जगह, ये मेरे द्वारा नोट्स बनाया गया था जिस टाइम में NTPC का तैयारी कर रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किसको किसको जोड़ता है? यह जोड़ता है प्रयाग से हल्दिया यानी इलाहाबाद से हल्दिया। अगला क्वेश्चन है ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है कैलाश मंदिर जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इसको किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट बनवाया था कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो यह तंजावुर तमिलनाडु में है और तमिलनाडु का राजा अर्थात चोल वंश बनवाया था। अगला क्वेश्चन है परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा होमी जहांगीर भाभा। वहीं पूछा जाएगा अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? तो विक्रम साराभाई। ये दोनों क्वेश्चन में हो सकता है कंफ्यूज, तो इसलिए एक जगह लिखिए परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा और अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान कब प्रक्षेपित किया गया था? तो चंद्रयान प्रथम जो प्रक्षेपित किया गया था 2008 में और PSLV C11 से प्रक्षेपित किया गया था।
और वहीं कहा जाएगा चंद्रयान सेकेंड कब प्रक्षेपित किया गया, तो इसको 2019 में प्रक्षेपित किया गया था और इसको प्रक्षेपण यान था GSLV MK3 और इसे बाहुबली या फैट बॉय कहा जाता है, यानी उपनाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन जो है वह है आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ के संकलन करता है गुरु अर्जुन देव। वही पूछेगा गुरुमुखी लिपि का संकलन किसने किया, गुरुमुखी गुरु अंगद होगा, गुरु अंगद किए थे गुरुमुखी लिपि का। और गुरु ग्रंथ साहिब का भी संकलन किए थे गुरु अंगद ने, जिसे गुरु अंग देव के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट में गुरु अंगद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एंजिल जलप्रपात किस नदी पे है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंजिल जलप्रपात केरोनी नदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है स्टैनली जलप्रपात किस नदी पे है, तो स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जाम्बेजी नदी पे है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी। वही पूछेगा बायोमा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, इसका सही जवाब हो जाएगा बायोमा जायरे नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माउंट थुलियर। माउंट थुलियर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथोलिक चर्च किस देश में स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो सांख्यिकी दिवस पूछा ही जाता है, तो इसे याद करें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। और दूसरा पूछा जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस, तो विश्व सांख्यिकी लगेगा तो बहुत से 20 बहुत से विश्व, तो 20 अक्टूबर होता है। इसका सही जवाब है 20 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों का निरीक्षण उपग्रह कौन सा है, इबुकी। इबुकी उपग्रह जो है वह ग्रीन हाउस गैस के निरीक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य कौन बना, तो कार्बन मुक्त राज्य बना था HP। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राइट लाइवलीहुड पुरस्कार। वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार कहा जाता है तो राइट लाइवलीहुड पुरस्कार को। अगला क्वेश्चन है विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा 29 सितंबर। 29 सितंबर को मैं फेसबुक पे एक पोस्ट भी किया था जो हृदय दिवस से संबंधित था, यानी हृदय दिवस के दिन। अगला क्वेश्चन है भारत में लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1926। अगर कमीशन पूछा जाएगा तो रॉयल कमीशन, इसके द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। पूछेगा कब, तो यह हो जाएगा 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड बेलेजली। 1798 सहायक संधि का जनक लॉर्ड बेलेजली और सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ, इसका सही जवाब है 1878 लॉर्ड लिटन के समय में। वहीं पूछेगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया, तो लिटन लगाया था और रिपन हटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक स्तूप कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सारनाथ, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो नरसिंह देव प्रथम, या गंग वंश के शासक थे। नरसिंह देव प्रथम बनवाए थे कोणार्क में सूर्य मंदिर। वहीं पूछा जाएगा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो नरसिंह वर्मन प्रथम, या पल्लव शासक थे। तो ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, नरसिंह वर्मन प्रथम, सिंह देव प्रथम, वहां वर्मन प्रथम, यहाँ देव प्रथम।
तो इसलिए इसे याद करें। कोणार्क पूछेगा तो नरसिंह देव, देवता की पूजा होता है ना सूर्य में, तो देव याद रखिएगा, देव प्रथम हो गए गंग वंश के शासक। वही पूछेगा रथ मंदिर तो नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन है एलोरा मंदिर, एलोरा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म, ये तीनों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फतेहपुर सिकरी। अगला क्वेश्चन है दसवंत और बसावन वो किसके दरबार के चित्रकारी थे? इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर के दरबार के थे। अकबर के दरबार में रहते थे दसवंत और बसावन, या चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन है जहांगीर, जहांगीर, जहांगीर के समय में कौन सा चित्रकार थे? तो मंसूर, मंसूर से याद रखते हैं मशहूर, मशहूर हो गया था कौन? जहांगीर। चित्रकला जो था चरमोत्कर्ष पे था जहांगीर के शासनकाल में, तो इसको आप बोल सकते हैं मंसूर जो था मशहूर था, यानी जहांगीर चित्रकला के क्षेत्र में। और अबुल हसन ये भी था जहांगीर के समय में। अगला क्वेश्चन है बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा कहा जाता है? तो पूछा जाता है भारत का मोनालिसा किसे कहा जाता है? तो बनी ठनी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अविंद्रनाथ ठाकुर, अविंद्रनाथ ठाकुर। अगला क्वेश्चन है किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना किया? इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलरुखी के लेखक कौन है? तो गुलरुखी पुस्तक है, उसके लेखक हैं सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्बावती कल्याण और अमुक्त माल्याद के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेव राय। और ये क्वेश्चन याद ही कर लें, ये सब क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब किसी भी एग्जाम हो उसमें पूछा ही जाएगा, जिसमें स्टैटिक्स जीके पूछा जाता है वो सभी एग्जाम में, वो बिहार का ऐसा हो यानी दरोगा का हो एग्जाम, बिहार एसएससी का हो या फिर एनटीपीसी का हो। एएलपी में कम पूछा जाता है स्टैटिक्स, उसमें साइंस ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद टेक्नीशियन में भी साइंस ही पूछा जाता है, जेई में भी थोड़ा साइंस रहता है। तो जो डिपार्टमेंट में साइंस पूछा जाता है उसमें स्टैटिक्स कम पूछा जाता है, तो उसको मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जम्बावती कल्याणम, आप जितना भी सेट मारिएगा ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग याद करें जम्बावती कल्याणम और अमुक्त माल्याद के लेखक कौन है? कृष्णदेव राय हैं। अगला क्वेश्चन है हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही जवाब है कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह 2012 से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ लगाया था? तो दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बना था, तो यह बनाया था तमिलनाडु और डेनमार्क के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है ज्योति रंधवा का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोल्फ, गोल्फ से संबंधित है। तो मैं बता दूं खिलाड़ी का नाम वही पूछा जाता है एग्जाम में जो अभी हाल ही में पुरस्कार जीते हैं, कोई प्रतियोगिता जीते हैं। जैसे ओलंपिक हुआ, ओलंपिक में जितना भी स्पर्धा हुआ है, जितना भी स्वर्ण पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक जीतने वाले का नाम तो याद ही होना चाहिए, और साथ में जो भी पदक जीते हैं उसका नाम याद होना चाहिए, क्योंकि वही पूछा जाता है। अब ये नहीं है ज्योति रंधवा मैं बताया तो ज्योति रंधवा ही पूछा जाएगा। वो पुरस्कार जो भी अभी हाल ही का मतलब गेम हुआ है उसमें जीते हैं वही सब पूछा जाता है, ठीक है। अब ज्योति रंधवा उस समय में या तो कोई खेल में पुरस्कार जीता या फिर खेलने में अच्छा था जिसका नाम चर्चित रहता है, वो क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है MRAM, रैम जो होता है उसमें पहले लगा दिया DRAM होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको फुल फॉर्म पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है रडार प्रणाली में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुत सारे लोग गलत करते हैं, गलत ये करते हैं अगर पूछा गया रडार प्रणाली में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है तो सभी मारेंगे सुपर कंप्यूटर। इसका सही आंसर जो होगा वो हाइब्रिड कंप्यूटर होगा, इसे नोट करें। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, तो इसका सही जवाब है परम युवा 2। शायद इसको आप सर्च कर लेंगे, शायद चेंज हो गया है। ये मैं 2019 का जो एनटीपीसी था उस टाइम में तैयारी कर रहा था तो लिखा था, अभी मुझे याद नहीं है, आप लोग सर्च करके देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है असेंबली जो भाषा है वह किस पीढ़ी का भाषा? तो वह दूसरी पीढ़ी का असेंबली भाषा है, और पिछले वीडियो में मैं करवाया था फोर्ट्रॉन किस पीढ़ी का भाषा है, तो वह है तृतीय पीढ़ी का, और वही पूछेगा असेंबली तो सेकेंड पीढ़ी का भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा, ये सभी क्या है? तो ये सभी है वेब ब्राउजर है। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा, ये सभी क्या है? तो ये सभी जो है वेब ब्राउजर है। वही पूछा जाता है और पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है। लिनक्स, यूनिक्स, MS DOS, उसके बाद हो गया एंड्रॉयड, विंडोज, ये सभी क्या है? तो विंडोज जानते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, फेडोरा, ये भी पूछा गया है, फेडोरा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, लिनक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूनिक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, MS DOS, ये भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये याद कर लेंगे, क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है सर्च इंजन। तो आप लोग सर्च मारते हैं किस पे? गूगल पे, तो वो एक सर्च इंजन है। उसके बाद याहू, ये भी सर्च इंजन है। हॉटबॉट, ये भी सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है भाषा, कौन कौन सा भाषा है कंप्यूटर का? तो ये हो जाएगा बेसिक। बेसिक क्या है? यह एक कंप्यूटर का भाषा है। दूसरा हो जाएगा फोर्ट्रॉन, जो मैं पहले बता चुका हूँ, तीसरी पीढ़ी का भाषा है। असेंबली, या दूसरी पीढ़ी का भाषा है। कोबोल, ये भी एक भाषा है। प्रोलॉग भाषा है। C++ भाषा है। जावा भाषा, जावा ये नहीं मोबाइल वाला जावा, जावा एक भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन है सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा कोयम्बटूर। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर में है। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब अधिनियम हुआ? तो यह अधिनियम था 1972 में, और वन संरक्षण अधिनियम 1980। वही पूछेगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो 1986। अगला क्वेश्चन है माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? तो माओलिंग अरुणाचल प्रदेश में है। और पूछा जाएगा सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र, तो मैं बताया था कोयम्बटूर। वही पूछेगा सलीम अली पक्षी विहार कहाँ स्थित है? यह गोवा में। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर, सलीम अली पक्षी विहार गोवा में, और एक और है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, वह जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो यह हुआ था 1987 में, और इसका संबंध था ओजोन परत संरक्षण, क्योंकि 1986 में ओजोन परत यानी ओजोन छिद्र दिखाई दिया था, इसलिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ओजोन परत संरक्षण से था। अगला है नगोया सम्मेलन। तो नगोया सम्मेलन यह हुआ था 2010 में, वो जैव विविधता से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? यह हुआ था 1997 में, यह ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, और यह प्रभावी हुआ था 2005 में। अगला क्वेश्चन है कार्टागेना प्रोटोकॉल कब हुआ? तो यह हुआ था 2003 में, इसका संबंध था जैव सुरक्षा से। अगला क्वेश्चन है शीत मरुस्थल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम। मौ से मुरलेन, अमो से मिजोरम। और पूछा जाता है बंबू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जिसे कहते हैं बांस नृत्य, वह भी मिजोरम से ही है। और एक लुढ़कती पहाड़ी, वो भी पूछा जाता है, वो मिजोरम से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा संघाई। अगला क्वेश्चन है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब है काठमांडू। अगला क्वेश्चन है सार्क का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? तो सार्क का मुख्यालय पूछेगा काठमांडू, और सार्क का पहला बैठक कहाँ हुआ था? तो ढाका में। ये दोनों कंफ्यूजन का क्वेश्चन है। अगर पूछा जाएगा मुख्यालय, फिर भी काठमांडू मारते हैं। अगर पूछा जाता है पहला बैठक कहाँ हुआ, फिर भी काठमांडू मार देते हैं। इसलिए इसे याद करें, बैठक हुआ था ढाका में और मुख्यालय है काठमांडू में। अगला क्वेश्चन है पारामनी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा भिंडी उत्पादन। अब भिंडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, भिंडी एक क्या है? तो सभी लोग सब्जी बना के खाते हैं, तो सब मार रहे हैं सब्जी सब्जी सब्जी। वो सब्जी नहीं है, वह एक प्रकार का फल है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था टमाटर, टमाटर एक क्या है? उसमें भी दिया हुआ था सब्जी। सभी लोग सब्जी खाते थे, सब्जी सब्जी मारते गए, वह भी एक प्रकार का फल है, इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन है गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोयम्बटूर, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ्रॉन क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? तो केसर उत्पादन।
और केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। और इसमें एक और क्वेश्चन इससे पूछा गया था, करेवा मिट्टी जो होता है वो किस राज्य में पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, तो जम्मू कश्मीर में, और उसी में यह केसर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा रोग का संबंध किससे है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केला। केला में पनामा रोग होता है। आप लोग देखे होंगे कोई भी पूजा होता है तो केला जरूर चढ़ाते हैं, यानी तो अगर पूजा करते हैं ताकि प्रणाम करते हैं, तो पनामा पनामा केला। क्वेश्चन है, हरित बाली रोग किसमें होता है, तो हरित बाली रोग बौ से बाली बौ से बाजरा, यानी हरित बाली रोग बाजरा में होता है। अर्गट रोग किसमें होता है, यह भी बाजरा में होता है। अगला क्वेश्चन है, यह कंफ्यूजन वाला फिर क्वेश्चन आ गया, यानी दो दो क्वेश्चन, मतलब उसका आंसर क्या मारे कंफ्यूज हो जाता है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय लग जाएगा तो हैदराबाद, वही पूछेगा भारतीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है, भारतीय लगेगा तो देहरादून। अब देखिए राष्ट्रीय और भारतीय यही दोनों से क्लियर होगा, बाकी सब बराबर ही है, वही चीज लिखा हुआ है। तो राष्ट्रीय लगेगा तो हैदराबाद, भारतीय लगेगा तो देहरादून। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई लोग पूछ रहे हैं क्वेश्चन नहीं पूछता है, भाई यही सब पूछा जाता है, यही सब क्वेश्चन हम गलत मार के आते हैं, उस टाइम में ऐसे देखने लगता है अरे यार गलत हो गया, अभी कहेंगे क्वेश्चन पूछता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, होता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन है, डुरंड कप का संबंध किससे है, तो डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरडेगा कप का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से ही है। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त के जनक कौन है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, और सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली है। निक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ स्थित है, तो यह सही जवाब है मंगल ग्रह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोंगपेन जनजाति कहाँ पाया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा निकोबार में। अगला क्वेश्चन है, ओंग और जारवा जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही जवाब है अंडमान में। अगला क्वेश्चन है, लिमनिटीज पर्वत कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब है चंद्रमा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलावरम परियोजना किस नदी पर स्थित है, इसका सही जवाब है गोदावरी नदी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, उड़ी परियोजना किस नदी पे है और किस राज्य में, इसका सही जवाब हो जाएगा झेलम नदी, जम्मू एंड कश्मीर। यह मुझे आप लोग जानते होंगे, जो बिहार सरकार का एक जीविका चलता है उसमें मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय में नहीं जानता था, मैं भी गलत करके आया था। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन सिटी के रूप में किसे जाना जाता है, इसका सही जवाब है लखनऊ। वही पूछेगा गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है, इसका सही जवाब हो जाएगा अमृतसर। गोल्डन सिटी लखनऊ, गोल्डन टेम्पल अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत घाटी या डेथ वैली भ्रंश घाटी कहाँ स्थित है, इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। चलिए इस तरह से आज मैं लाइव सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और जो भी साथी हैं तैयारी में कंटिन्यू लगे रहें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगा। और सफलता और असफलता में बस एक ही कदम की दूरी रहता है, तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिए। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं और कुछ वैकेंसी भी आने वाले हैं, और जो आ गए हैं उसका एग्ज़ाम की डेट की घोषणा भी हो गया है। तो आप लोग ज़रूर प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई पे दें। निश्चित रूप से आप लोग तैयारी करेंगे अच्छे से तो आप अच्छे जगह पे जाएंगे। 1-2% लक पे भी डिपेंड करता है, और कभी ये मत कहें कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप एक ही बुक को, कहाँ ही गया है, एक बुक को आप बार बार पढ़िए, यानी 100 बुक को पढ़ने से बेहतर है एक बुक को 100 बार पढ़ना। तो प्रयास कीजिए, जो भी बुक पढ़ते हैं उसको अच्छा से पढ़ें। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, रेलवे की तैयारी करने के लिए आप लुसेंट बेसिक बुक है, लुसेंट को पढ़िए। उसके बाद है दृष्टि, एक मिसलेनियस आता है, और दूसरा विषय वाइज आता है, जैसे इतिहास का अलग है, ज्योग्राफी का अलग है, और सिविक्स का अलग है। तो प्रयास करें अलग अलग जो बुक दिया हुआ है उसको पढ़ें। और साइंस का दृष्टि भी पढ़ सकते हैं, या महेश बर्नवाल का आता है वो भी पढ़ सकते हैं। फेयर के लिए आप लोग एसपीडी पर हैं, मैं भी आया हूँ, जो भी जॉब प्राप्त किया हूँ उसमें मैं यही सब बुक पढ़ता था, इसके अलावा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे पढ़ता था। तो आप लोग भी इसी तरह से पढ़ें। अब ये नहीं है कि इस बुक से नहीं पूछा जाएगा, ये तो दिमाग में ही ना रखें। मेरा जो ये बनाया हुआ है, आज का बनाया हुआ नहीं है, मेरे पास और भी डायरी है, नोट्स बनाया हुआ है, तो मैं पहले ही पढ़ता था। और जो क्वेश्चन देखे ना, मैं जब भी करवा रहा हूँ तो ऐसा क्वेश्चन आता था जो 2 क्वेश्चन एक साथ, क्यों? क्योंकि वो कन्फ्यूजन का क्वेश्चन है, और वही सब क्वेश्चन पूछता है तो हम आप या कोई भी हैं तो गलती करके आते हैं, और यहाँ बोलेंगे
अरे यार ये गलत कर दिए, वो गलत कर दिए, क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला एक साथ लिखिए नोटबुक में, और ऐसा नोटबुक बनाइए जो दूसरे को दे भी सकते हैं। अगर छोटा भाई है तो छोटा भाई भी यूज कर सकता है। तो इस तरह से आप पढ़िए। बुक का भी नाम बता दिया हूँ, एसपीडी करंट अफेयर, उसको पढ़ें। और यूट्यूब पे आप लोग जो चीज़ खोजिएगा वो सब कुछ उपलब्ध है। यूट्यूब का भी सहारा लीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी कारणवश अब हम हर हमेशा बुक नहीं रखते हैं। अब गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, कान में हेडफोन लगा के यूट्यूब देख सकते हैं। तो उसके लिए भी चैनल आप पहले चूज कर लीजिए, किसको देखें, कौन से चैनल को देखें, और उसको देखिए। तो इस तरह से तैयारी कीजिए। मैं फिर अगले वीडियो में लाइव आऊँगा, और प्रयास करता हूँ, मैं भी ड्यूटी से आता हूँ तो थके हुए रहता हूँ, फिर भी प्रयास करता हूँ जो लाइव आऊँ। अभी भी देखने से पता चला होगा कि सो के उठे हैं। ठीक है, तो प्रयास कीजिए, आप लोग भी कंटिन्यू पढ़ते रहें, और प्रयास मेरा भी रहेगा जो कंटिन्यू कुछ ना कुछ वीडियो बनाएं। जैसे टाइम मिलता है मैं निश्चित बनाऊंगा, और निश्चित बनाता भी हूँ, टाइम के अभाव में नहीं बना पाता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।